नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रवण कुमार है और अपने इस नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्लेट यूजी प्रोग्राम के लिए, जो कंसोर्टियम ऑफ एनालिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप तक मैं इन इंस्ट्रक्शन को पहुंचाना चाहता हूँ। सो लेट्स सी। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि द क्लेट एग्जाम 2023 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपकी बार 2023 का एग्जाम होने वाला है क्लेट का, वह ऑफलाइन मोड में होगा। बट अगर भगवान ना करे ऐसा कंडीशन है कि कोविड जैसा कोई सिचुएशन अराइज हो, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा। द एप्लीकेशंस हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज .ac.in वेबसाइट। दोस्तों, जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है वो ऑनलाइन तरीके से सबमिट करना है, कोई भी इसमें ऑफलाइन तरीका नहीं है, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन तरीका है वह आप जाकर एनएलयू का एक कंसोर्टियम है, उसका एक वेबसाइट है कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in, जहां पर आप जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और एक केवल इसमें ऑनलाइन वे है, ठीक है। द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 18 दिसंबर 2022 फ्रॉम 2 PM to 4 PM। तो जा तो एग्जाम का जो डेट है क्लेट 2023 का, वही 18 दिसंबर 2022 को शेड्यूल किया गया है, ठीक है। इस दिन हेल्ड होना है और ये 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। दोस्तों, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखना है, क्योंकि जनरली बच्चों को इस टाइम नींद आने लगता है। तो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लेट एग्जाम, जो कि आपको 2 और 4 के बीच में देना है। तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज दिया कि सब्जेक्ट टू रिवीजन इन केस ऑफ नेसेसिटी। वही नेसेसिटी इन द सेंस कि अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड या मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जैसे लाइक कोविड-19 हुआ था ना, तो उसमें हम लोगों का बहुत बार पोस्टपोन हुआ, क्योंकि मेरा 2021 में था ना पेपर, तो उसमें कई बार पोस्टपोन हुआ, लास्ट से बहुत देर में हुआ। तो अगर ऐसा कुछ नेसेसिटी अराइज होता है तो भाई रिवीजन हो सकता है, डेट का मतलब डेट दूसरा भी हो सकता है एग्जाम का। एंड नेक्स्ट वन, इंडियन नेशनल एनआरआई PIO OCI seeking admission in either of the UG program shall appear in CLET 2023। तो जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं या एनआरआईज हैं या PIO हैं या OCI हैं, जो यूजी प्रोग्राम के लिए मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें क्लेट 2023 में अपीयर होना है। बट फॉरेन नेशनल नीड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट। लेकिन अगर कोई जो फॉरेन नेशनल का है, मतलब किसी अदर कंट्री का है, अगर वो आना चाहता है या वो एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। ही डिडंट नीड टू अपीयर फॉर द टेस्ट, ओके। And for any information relating to 22 analysts, the candidate may refer to e-broker of respective institution available in the consortium website। तो जैसे आप अगर ये जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये पॉइंट है कि अगर आप 22 एनालिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक, उसके उससे रिलेटेड कि वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या कैसा प्लेसमेंट रहा है ऑल ओवर, तो ये सब आप वहां के वेबसाइट पे जाके उस एनएलयू के ई ब्रोकर पे जाके वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि कंसोर्शियम ऑफ nlu.ac.in पर अवेलेबल है, ठीक है। तो फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन नेशनल सीट्स, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू ई ब्रोकर्स एज वेल एज द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव एनालिस्ट फॉर मोर डिटेल्स। तो एनआरआई एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन नेशनल सीट्स के लिए आप उस एनएलयू के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर ई ब्रोकर्स जो अवेलेबल है वहां, जैसे किसी भी एनएलयू में जानना चाहते हैं कि वहां पर एनआरआई के लिए कितना सीट है, फॉरेन नेशनल के लिए कितना सीट है, तो ये मतलब वेरी करता है 22 एनएलयूज में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनएलयू में अलग अलग सीट्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप ई ब्रोकर पे है तो फिर अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू पे जाएं, जहां पर आपको 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज का एक आपको वहाँ लिस्ट मिलेगा, जहां से आप ई ब्रोकर आप डाउनलोड करके वहां से आप उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। ऑल एनआरआई कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर क्लेट 2023 examination for those NLUs
where such category is admitted through CLAT 2023 ranking and not admitted directly by the concerned universities. All NRI category countries have to pay for the CLAT 2023 examination for those NLUs where such category is admitted through CLAT 2023 and not admitted directly by the concerned universities. तो देखो अगर ऐसे NLUs जहां पर क्लेट कंपलसरी है, क्लेट के थ्रू आना है, मतलब डायरेक्टली एडमिशन नहीं देता है, तो अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट है वह एडमिशन लेना चाहता है किसी एनएलयू में और उसमें ऐसा कंडीशन है कि उसे क्लेट एग्जाम पास करके ही आना होगा, तो ही मस्ट हैव टू पास दैट एग्जामिनेशन. ओके, तो प्लीज नोट दैट फॉर एडमिशन इन दीज कैटेगरीज you will need to apply directly to the concerned NLU in addition to appearing for the CLAT exam. Please refer to NLU website for more information. तो अगर अगर आप मतलब अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वहां पर एनआरआई से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, किसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलता है, तो आपको ज्यादा नॉलेज तभी हो पाएगा जब आप डायरेक्टली उस एनएलयू के वेबसाइट पे जाके वहां पर आप ई ब्रोकर में देखेंगे. ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the details of intake, reservation policies and courses offered along with the fee structure of the various participating national universities is available in the information broker, which can be accessed from the official website of CLAT, also from the website of the participating NLUs. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना वहां पर सीट है, क्या वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी है, कौन कौन से कोर्सेज भी ऑफर करता है, और मतलब क्योंकि जैसे देखिए कहीं कहीं बीए एलएलबी है, जैसे मैं एनएलयू लखनऊ से हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, तो यहाँ पर केवल बीए एलएलबी का मतलब कोर्स ऑफर किया जाता है, बट कहीं कहीं बीबीए एलएलबी का भी है, बीएससी एलएलबी का भी है. तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ दैट कंसर्न एनएलयू. ओके, और आप या तो फिर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू पे जाके वहां पर आपको वो ई ब्रोकर मिल जाएगा, वहां से आप इजिली जान सकते हैं. ठीक है, द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर advised to thoroughly go through the rules, policies, and the fee structure of the participating NLUs before filling in the application form for UG courses, also for the NRI and foreign nationalities. तो आप सबसे पहले उस एनएलयू की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर उसका ब्रोकर रहता है, ई ब्रोकर, उसको डाउनलोड करके वहां पर देखना है कि उसके उसके कौन कौन से रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, और देखना है कि उस फी स्ट्रक्चर क्या है उस एनएलयू का, क्योंकि देखिए हर एक एनएलयू का जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है. ठीक है, भले ही वो क्लेट के थ्रू लेता है बट उसका इंटरनल पॉलिसी, जैसे कितना मुझे एससी कैटेगरी लेना है, कितना एसटी लेना है, नहीं लेना है, क्या रिजर्वेशन लगता है, ये सब एनएलयू टू एनएलयू डिफर करता है और वहां का क्या सीट मैट्रिक्स है वही भी एनएलयू टू एनएलयू डिफरेंट है. और प्लस में वहां का फीस कितना होगा, ये भी उस हर एक एनएलयू का उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और रैंकिंग के अकॉर्डिंग, या जो उनका इंटरनल कमिटी है एनएलयू का, वह उससे डिसाइड करता है कि उस एनएलयू का फी कितना होगा. तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको ई ब्रोकर जरूर से देखना चाहिए. Information provided in the e-broker regarding the intake, reservation policy, fee, courses offered, and the subject taught at various levels, including the areas of specialization, etc., has been specified very briefly. तो जैसे ई ब्रोकर में ये दिया होता है कि वहां का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, या इनटेक पॉलिसी क्या है, या कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे मतलब इनटेक मतलब कितने सीट्स हैं वहां पर किस कैटेगरी के, रिजर्वेशन पॉलिसी है कि नहीं, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है कि स्टेट रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या होता है, एवरीथिंग विल बी देयर. फी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर किए जाते हैं, कि वहां पर केवल बीएलएलबी किया जाता है कि बीबीएलएलबी किया जाता है, और यह भी वहां पर दिया होगा ई ब्रोकर में कि कौन कौन से वेरियस एरियाज या मतलब कौन कौन से लॉज किस सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, वो सब कुछ. ठीक है, वहां पर ब्रीफली वेरी ब्रीफली डिफाइंड होगा. ठीक है, फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम द कैंडिडेट में रिफर टू द इंफॉर्मेशन अल्फाबेट सॉरी may refer to the information available at the websites of the participating NLUs. ठीक है, तो वही चीज बताना चाहता है कि मतलब अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं एक कंसर्न एनएलयू के बारे में, एक मतलब स्पेसिफिक एनएलयू के बारे में, तो उसके ई ब्रोकर में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आप डायरेक्टली वहां से पा सकते हैं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू से.
उसको मैं आगे बता भी दूंगा कैसे करना है, मतलब एक वीडियो शूट कर दूंगा। और जो लास्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट क्लेट 2023 वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं 2023 में क्लेट के, तो उन्हें तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू पे प्रॉपरली विजिट करते रहना है, क्योंकि वहां पर जनरली कुछ अपडेट्स या नोटिफिकेशन सेक्शन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो उससे आपको अपडेट रहना है कि कब क्या हो रहा है। ठीक है। द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स एंड द ऑफर फॉर द एडमिशन अंडर क्लेट 2023 shall be provisional and shall not create any right of admission in the favor of a candidate। तो जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होगा और एडमिशन ऑफर होगा 2023 का क्लेट क्लेट के थ्रू, सेल बी प्रोविजनल एंड सेल नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एडमिशन इन द फेवर ऑफ ए कैंडिडेट। देखो, ये नहीं है कि अगर आप क्लेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जिस एनएलयू में चाहते हैं वहां एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। वो एक प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब एनएलयू का क्या प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, और ना कि क्लेट 2023 क्वालिफिकेशन आपको एक राइट देता है कि मतलब आप चाहे जहां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अदर इंस्ट्रक्शन, तो कुछ अन्य इंस्ट्रक्शन उन्हें देखना है। द ऑनलाइन एनरोलमेंट ऑफ क्लेट 2023 will open on 8th August 2012 and close on 13 November 2022। ठीक है। तो जो ये क्लेट का इनरोलमेंट है, ऑनलाइन इनरोलमेंट इनरोलमेंट मतलब वही एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू के वेबसाइट से ऑनलाइन वे में, वह ओपन हो रहा है 8 अगस्त 2022 और ये क्लोज हो जाएगा 13 नवंबर 2022। तो आपको इसके बीच में अपना एप्लीकेशन फिल कर लेना है, नहीं तो आप क्लेट 2023 में अपियर नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में ध्यान रखें। द एप्लीकेशन फॉर्म complete in all respects and after payment of fees must be finally submitted and paid on or before 30th of the November 2022 by 11:59 PM। एक चीज है कि जब सब कुछ फॉर्म अपना भर लें तो फीस पेमेंट कर देना है, और फीस फीस मस्ट बी फाइनली सबमिटेड एंड पेड। तो जिससे जब अगर अपना फॉर्म तो भर दिया पहले से, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, बट फीस पेमेंट अभी नहीं हुआ, तो 13 नवंबर 2022 से पहले या 13 नवंबर को रात 11 बजे 11:59 तक आप मतलब पेमेंट कर सकते हैं फीस का। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो जैसे आपका फॉर्म अगर इनकम्प्लीट है तो इसलिए क्लियरली सही से भरना, नहीं तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट शैल फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप रियली अपीयर हो रहे हैं 2023 के क्लेट में, तो आपको लास्ट टाइम का भाई वेट नहीं करना है, आप पहले मतलब उसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। देखिए, क्लेट ऑफिस और द ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी सेल in no case be responsible for any incomplete information or misinformation or inconvenience faced by the candidate in this regard। तो मतलब कोई भी क्लेट ऑफिस या कोई यूनिवर्सिटी मतलब कहीं भी मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपका इंफॉर्मेशन आधा था या आपको मिस इन्फॉर्म किया गया या इनकन्वीनियंस फेस किया गया आपके द्वारा, ठीक, तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लेटफॉर्म को सही से भरें। ठीक है। द कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एट द क्लेट 2023 वेबसाइट बाय यूजिंग पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक चीज ध्यान रखो कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू पे जाके अपने आप को पहला जो है रजिस्टर कीजिए, जिसमें आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर यूज करना है और ईमेल आईडी, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होगा आगे से कि आप सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जाए, ये सब आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा इसी पे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है। अपॉन रजिस्ट्रेशन एंड OTP will be sent to the registered mobile number for validation. Once the mobile number is validated, candidates can log in using the mobile number and password provided at the time of registration। तो अब जैसे जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक, OTP जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो मोबाइल से, तो इसी पासवर्ड को लेके आपको वहां पर लॉग इन करना होगा। उसके बाद मतलब और सब प्रोसेस होता है।
Please fill the form carefully. The name of the candidate and the parents shall be spelled correctly in the application as it appears in the certificate, marksheet, identity proof. Any change, alteration found may disqualify the candidature. एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन आपके 10th 12th की मार्कशीट पे दिया है, आप ट्राई कीजिए खुद अपना भरिए फॉर्म, ठीक है। जैसे आप किसी आप मतलब शॉप पे जाके भरवाएंगे, ठीक है, तो वहां वो जल्दबाजी में होता है क्योंकि 100 रुपए लेगा, 200 रुपए लेगा कुछ फॉर्म भरने का, तो जल्दबाजी में होगा। और उसमें अगर आपकी कहीं गलती होगी, आपकी मिस स्पेल्ड हो गया आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, और जब आपका क्लेट का रिजल्ट आया उसके बाद अब एज होता है, सामने आता है बात, तो आपका जो कैंडिडेचर होगा, मतलब जो आप कैंडिडेट बन सकते थे, कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब आपके पास जो राइट था एक कि मतलब मैं ग्रेड क्वालिफाई करके यहाँ किसी एनएलयू में एडमिशन लूंगा, वो आपका वहां से खत्म हो जाएगा। इसलिए एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी का मेहनत मेहनत बर्बाद हो, बिकॉज आई नो कि क्लियर टाइम में प्रिपरेशन करने में कितना दिक्कत होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। प्लीज नोट द वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड पेड, द कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम कैटेगरी एंड बीपीएल फील्ड। तो एक चीज दोस्तों करना है कि फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले सब चीज चेक कर लेना है, ठीक है। अपडेट्स टू एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड या इंटरटेन्ड आफ्टर द क्लोजर डेट। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई अपडेट लाना, अपडेट मतलब वही चेंज करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा था कि रॉन्ग है, तो भाई अगर लास्ट डेट है उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फर्निश करेक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो आप कैंडिडेट्स को जो इन्फॉर्मेशन उसे केयरफुली पढ़ना है, और जो करेक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वही एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। इन केस द इन्फॉर्मेशन furnished at any stage of the application, examination and admission process found to be false or incorrect, or if there is any discrepancy or mismatch between the information furnished by the candidate at the relevant section and the certificates documents produced at the time of the admission, the provisional admission offered to the candidate shall stand cancelled with the immediate effect without assigning any further reason, and the candidate shall stand disqualified from being considered for the further admission to the NLUs by the CLAT consortium office। तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई भी गलती होती है, कोई मिसमैच आता है आपका जब रिजल्ट आने के बाद, तो कुछ नहीं हो सकता। आपका जो कैंडिडेचर होगा वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप किसी भी एनएलयू में एडमिशन नहीं पा पाएंगे, और ये जो कैंडिडेचर होगा बिना किसी अदर रीजन दिए आपको भाई हटा दिया जाएगा। उस टाइम आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो इसलिए ये सब इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है फॉलो करना। तो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना और अपलोड करना है। फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ विद प्लेन बैकग्राउंड। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका फ्रंट फेस का होना चाहिए और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, और पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं कि आप हिल स्टेशन पे गए हैं वहां पे फोटो खिंचवा के डालने, ठीक है। तो मतलब एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको एक ऐसा सिग्नेचर उसमें बनाना है जिसे आपको जब क्लेट का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी बनाना होगा। मतलब कुछ ऐसा अपना सिग्नेचर अभी से एक मेंटेन कर लीजिए जिसे आपको लाइफ टाइम यूज करना हो, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइंग अंडर SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस कैटेगरी में फाल कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर अप्लाइंग, इफ कैंडिडेट इज PWD, ठीक है। अगर आप PWD से अगर बिलोंग करते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर SC ST OBC या PWD से हैं तो एनएलयूज में एक स्पेसिफिक सीट्स होते हैं जो मतलब इन लोगों के रिजर्व होते हैं, और जो कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है जनरल कट ऑफ से, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जरूर लगाएं। एंड रिलीवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर कमिंग अंडर BPL कैटेगरी, और अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तब भी आप अपना BPL कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड होना चाहिए।
कुछ चीजें नोट करने वाली चीजें हैं जो नोट कीजिए। आप जब अपलोड कर रहे हैं अपना कुछ ये 5 डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम, तो द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन द ब्रोकर आर टू बी सबमिटेड टू द अलॉटेड यूनिवर्सिटी इन द फॉर्म एंड द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो ऊपर हम देख रहे हैं जो 4-5, नहीं, जो जब आप एडमिशन लेंगे एनएलयू में, उस टाइम वहां का जो ब्रोकर आपको मिलेगा, ठीक है, उस टाइम नया एक ब्रोकर आता है, ठीक है, ई ब्रोकर, जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होता है कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, कैसे आपको गूगल फॉर्म भरना है, कि आपको यूनिवर्सिटी आके वेरीफाई कराना है डॉक्यूमेंट, वो सब वहां होता है। तो अपना जो रियल डॉक्यूमेंट है उसमें उसे जिस जिस यूनिवर्सिटी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको सीट अलॉट होता है उसको सबमिट करना है वहां पर रियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिस मैनर में यूनिवर्सिटी चाहती है। क्योंकि जैसे मैं आरएमएल एनएलयू से हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ, तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया जाता है जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। बट अदर यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहां पर इन पर्सन जाके वेरीफाई कराना हो, तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर सबमिट करना है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नीड नॉट बी अटेस्टेड while सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हैं तो उस टाइम आपको मतलब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अटेस्ट करना जरूरी नहीं, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वह जनरली पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होना चाहिए, क्योंकि जनरली पीडीएफ फॉर्म हर एक जगह वर्क कर जाता है, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर एक प्रॉपर अगर फॉर्मेट वाला मतलब कोई ओपनिंग साइट नहीं होगा या ओपनिंग वे नहीं होगा, तभी वहां पर अगर आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो इजिली एक्सेसिबल होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी कितना लगता है। एप्लीकेशन फीस कैन बी पेड ऑनलाइन ओनली। एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पे कर सकते, आप कंसोर्शियम के ऑफिस से जाके नहीं पे कर सकते, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी एनआरआई पीआईओ ओसीआई कैंडिडेट इज आरएस 400। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कम से कम अगर आप जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी एनआरआई पीआईओ या ओसीआई से हैं तो आपके पास 4,000 रुपये होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। काफी महंगा है बट हाँ करना तो पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST BPL कैटेगरी कैंडिडेट्स 3,500। तो जो SC ST या बीपीएल कैटेगरी से अगर है तो आपको केवल 3,500 रुपये पड़ेंगे, जो शायद 500 रुपये कम है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज RS 500 नॉट इंक्लूडिंग द क्लेट 2023 एप्लीकेशन फी ऑफ RS 4,000 और RS 3,500 आज द केस में भी। तो अगर आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू से पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स मंगाने चाहते हैं तो उसके लिए 500 अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपके 4,000 और 3,500 में इंक्लूड नहीं होगा, एक अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे आपको कहीं ना कहीं से वैसे ही मिल जाएगा यार, क्या ये तुम करोगे, बट हाँ अगर करना चाहो तो मंगा सकते हो। द कैंडिडेट्स themselves will have to bear the bank transaction charges for remitting the fee online। तो जैसे अगर आप, हाँ, द एक्चुअल बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी डिस्प्लेड इन द पेमेंट गेटवे पेज आफ्टर कैंडिडेट चूज द मोड ऑफ पेमेंट। तो देखो इसमें जो ट्रांजेक्शन फी वगैरह होगा वो आपको कैंडिडेट को ही बियर करना पड़ेगा, मतलब कैंडिडेट ही देगा। ये नहीं कि अगर आपको इतना पेमेंट करना है तो आप उसी में फीस जो चार्ज लग रहा है ट्रांजेक्शन का उसे भी उसी में जोड़ दो फीस में। 11 रुपए लग रहे हैं तो 11 रुपए इसमें 4,000 में से माइनस कर दो, उसी में ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको अलग से वो 11 रुपए पे करने पड़ेंगे। अप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है कि जो 4,000 आप दे रहे हो ना, ये मत सोचना कि मैं कल अगर क्लेट का एग्जाम ना दूं और रिफंड करवा लूं फीस, ठीक है, जो मैंने एप्लीकेशन फी दी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल।
चलिए हम तीसरे स्लाइड को देखते हैं। एक जो लास्ट है कि एडमिट कार्ड एंड हॉल टिकट। जो एडमिट कार्ड आपको वहां से कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू से डाउनलोड करने को मिल जाता है जब आप क्लेट में अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब जब डेट आपका नियर आ जाएगा तो फिर तो द एडमिट कार्ड हॉल टिकट कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट बाय लॉगिंग इनटू हिज हर अकाउंट। द एग्जैक्ट डेट ऑन विच दैट हॉल टिकट विल बी मेड अवेलेबल विल बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट। तो भाई जो क्लेट कंसोर्शियम का वेबसाइट है, जब आप वहां पर रजिस्टर करते हैं तो वहां पर आपको पासवर्ड वगैरह मिलता है, ठीक। तो जब आपको डाउनलोड करना होगा तो उसी पासवर्ड को वहां पर लॉगिन करके आप कंसोर्शियम की वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था भाई एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए जानना। और ये कंसोर्शियम एनएलयू की वेबसाइट पे भी दिया है, लेकिन पहली बार जब क्लेट के लिए अप्लाई करो तो इतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। एंड बेस्ट विशेष फॉर द क्लेट 2023 एक्सपीरियंस। एंड इसमें हार्टिएस्ट विश कि आप लोग अपना ड्रीम एनएलयू पाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।